अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। इंजीनियर लुकमान साहब हैं। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत डाले। इनकी बाकी बातें तो इनसे खुद ही अभी पूछते हैं। जो मेरे पास इनके बारे में नॉलेज है कि 2017 में इन्होंने ये काम शुरू किया, जो सोशल मीडिया से मुझ तक पहुंची है। और इनको ये काम करते हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। और ये अक्सर लोगों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। और मेरा जो चैनल है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मेरा चैनल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए है। हर वो स्किल जो लोगों को पैसा कमाना, पैसा जनरेट करना और उनको पैसा संभालना सिखाएगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसके वो आप लोगों तक लेकर आऊं, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, शहर में हो और पाकिस्तान से आप कनेक्ट करते हो, मोहब्बत करते हो, तो आपके लिए तो वेलकम जनाब लुकमान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी तो मच फॉर अब हैविंग आप मी। खुद बताएं, जैसे कहते हैं हम आपकी अपनी जुबान से आपकी कहानी जाने। 7 साल का सफर जो है ये क्या था और कैसे था और ये कैसे शुरू हुआ? जी सर। सो एक्चुअली सर, मैंने 2017 में जो है वो अपना इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रहीम जान खान से, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो तभी से ही शौक था एक जो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म में आने का, और डिजिटलाइज सोच थी कि यार लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन किस तरीके से जो है ना वो अच्छे सक्सेसफुल पर्सन है। तो तभी से हमने स्टार्ट कर दिया 2017 में। एक लैपटॉप होता था, मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, और एक मोबाइल भी नहीं था टच, वो भी एक सिंपल जो मोबाइल था, जो जैसे कहते हैं टाइप मोबाइल था। तो वहां पे जाके थोड़ी से कभी कभी लाइब्रेरी में बैठ जाना, कभी कभी जो है वो अपने कुछ दोस्तों से लेके मोबाइल वगैरह वहां से रिसर्च करनी। तो 2017 से सफर स्टार्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये कह सकते हैं कि 2017 से सफर स्टार्ट हुआ, लेकिन जो एक सक्सेसफुल पर्सन जैसे कहते हैं कि वो 2017 से स्टार्ट नहीं हो सका। स्टार्ट में बड़ी फेलियर्स आए, जिस काम में भी आपको पता है कि जैसे स्टार्ट में हमारे नौजवान है वो जो है शॉर्ट टर्म सक्सेस जिसे कहते हैं कि उसके पीछे लग जाना। और उसके बाद जो है वो क्विक रिच स्कीम्स होती हैं कि इसके पीछे लग जाना, कोई एक स्किल पे ना टिकना। तो 2017 से 2019 तक का सफर यही रहा कि इस तरीके से जो है वो हमें फेलियर्स आते रहे, कभी कोई स्किल के पीछे, कभी कोई स्किल के पीछे। फिर 2019 में जब कोविड आया तो तब जो है वो एक स्किल की जो हमने पकड़ी, बस उसी पे ही कंसिस्टेंट रहे। तो तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो स्किल है हमारी, इससे अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही हम जो है वो काम कर रहे हैं, और अभी तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से तो ही यहाँ माशाल्लाह मैं काफी रोक अच्छा। के मैं फिर सवाल आपको आगे कंटिन्यूटी में पूछूंगा। या मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो समझेंगे आपको जो दिक्कतें पेश आई, जो गलतियां आपने की आज 2023 में जो लोग, नौजवान या बूढ़ा भी कोई शुरू करना चाहता है, तो आप उसको सबसे पहले आप उसको कौन से लेसन्स देंगे कि जो जिन्हें फॉलो करके वो अपने 2 साल जाया ना करे? जी, सबसे पहले मैं उनको एक सबसे पहली जो उनको टिप है वो मैं ये देना चाहूंगा कि आप उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज आप ये स्किल सीखें और कल आपके पास हजारों डॉलर्स आ जाएंगे। या आप अगर ये एमेजोन का एक तो मिनट में तुसी काम सीखेंगे। ही बंद करा देता है। वो जेड़े 30-30 40-40 हजार रुपया लेके जो कोर्स करा रहे हैं, वो सारे तो इनडायरेक्टली समझ जाएं, अकलमंदों के लिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, जो जी। आपको यानी तो डबल शाह जो आपको मिले इस लाइन का, उसे आप समझ जाएंगे ओवरनाइट कुछ नहीं होता। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। पहली जो मेरी टिप है वो तो ये है। दूसरी टिप ये है कि अगर आपको ये कहे कोई बंदा कि यार आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो और कल आपको इससे डबल होके मिल जाएंगे, या अगर आप रात को इतने करो सुबह इतने हो जाएंगे, तो उनसे भी दूर रहें। वो तो मैं आपको गारंटीड बताता फ्रॉड है। चलूं, गारंटेड ऑनलाइन अर्निंग में जो काम समझ लें कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या चीज हो, सिर्फ आपने अपने साथ एक मुआहदा करना है कि यार जो इन्वेस्टमेंट मेरी लगनी है ना वो सिर्फ एक चीज की है, वो है मेरा टाइम। अगर मैंने अपने टाइम की सही इन्वेस्टमेंट कर दी, सही जगह पे कर दी, तो सर जो है इसको आगे आने वाला। साथ के साथ डिफाइन करें। टाइम की सही इन्वेस्टमेंट का मतलब 4 घंटे रोज है, 5 घंटे रोज है, 6 घंटे रोज है? पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल, इसमें अगर ये है कि डिपेंड करता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं मैं तो स्टूडेंट्स दिन के में लिए एक। मैं इजाजत दें तो मैं आपको अक्सर मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि इंग्लैंड में, अमेरिका में जो हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट जाते हैं, उनके पास 20 घंटे का वर्किंग वीजा होता है पर वीक। अब 20 घंटे का वर्किंग वीजे का मतलब ये है कि आप उसके अंदर अगर 5 दिन वो काम करते हैं तो 10 घंटे और ऐड कर लें, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का। सो इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट, वो कितनी भी आला तालीम हासिल कर रहा हो, वो हफ्ते में 30 घंटे मैनेज कर सकता है सीखने के लिए।
तो जो एग्जैक्टली इंसान, और मेरा ख्याल है कि 30 घंटे ईमानदारी से लगाए जाएं तो वो मोर देन इनफ होंगे, इससे आप भी शायद एग्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत आप बहुत है सर। 30 घंटे का टारगेट रखें, 30 आवर्स पर वीक। खुद जब आप सीखने का अमल शुरू करें तो आप ऑन कर लें अपनी स्टॉप वॉच को, कभी 40 मिनट लगाए, फिर काम कर लिया, फिर 50 लगाए, यानी आपका टारगेट 30 घंटे का होना चाहिए। अगर 30 नहीं तो 20 तो आपका मर्सीलेस टारगेट होना चाहिए। क्यों जी, एम आई राइट? एग्जैक्टली जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ऐसा ही अच्छा, है। आपने, उसमें मैंने सर देखा है तारीफ लिखी हुई थी, एक तो हिशाम सरवर साहब की और एक रेहान अल्लाहवाला साहब की। तो हिशाम सरवर जी साहब कैसे उस्ताद हैं, वो कैसा वो सिखाते हैं, आपने उनसे कितना फायदा हासिल किया? सर, एक्चुअली 2017 में तो हम समझ लें कि जो डबल शाह थे ना, उनको ही फॉलो कर रहे थे, जो कह रहे थे कि आप जो है आज अकाउंट बनाए और कल जो है ना आपके इतने पैसे हो जाएंगे, जिसमें ये आपकी मेहनत ना ये लग रही हो ये जो आप बेसिकली। बात कह रहे हैं ना, जो डबल शाह, ये स्टॉक मार्केट में भी 99% लोग डबल शाहों को जब सब जगह से डस देते हैं ना, तो एंड पे वो मेरे पास ही आते हैं सीखने के लिए। हर हर जगह से वो मार खा के जो ओवरनाइट रिच स्कीम है, वो मैं तो लोगों को कहता हूँ मेरे पास नहीं है। मैं भी एग्जैक्टली यही बात कहता हूँ कि फर्स्ट लर्न देन यू विल अर्न। अच्छा, ये एग्जैक्टली आपको मार पड़ी डबल शाहों से 2 साल में अच्छी तरह। आपने जी, कहा कि अच्छी जी तरह। रातों रात सुबह मैं अमीर हो जाऊंगा, तो वो नहीं हुए। जी, और बिल्कुल सर, मार जो कहते हैं ना, फाइनेंशियली तौर पे भी मार पड़ी और जो टाइम के हवाले से वो भी मार पड़ी। तो एंड में जो है वो एक, मैं अपना समझ लें कि 1 रुपया भी मैं नहीं बना सका ना, बिल्कुल भी। मतलब फिर 2019 में जब मैं ऐसे अब कोविड में। मेरा क्वेश्चन ये है, दो बातें तो पता चल गई। एक पता चल गया लुकमान साहब नेक नीयत हैं, ये पता चल गया। अब मैं सुबह उठा हूं, मैं किसको फॉलो करूं? हिशाम सरवर को फॉलो करूं? किधर जाऊं? मैं बच्चा हूं, स्टूडेंट हूं, 20-22 साल का लड़का हूं, 18 साल का, 18 से आगे पीछे जो बच्चे हैं उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी है। अब हाउ जी टू सर। स्टार्ट? पहली स्किल मैं कौन सी सीखूं जिस पर मैं काम करूं? सर, पहली स्किल तो, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। पहली स्किल तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना चाहिए ना बेसिकली। कम्युनिकेशन स्किल आप अपनी सीख लें, या आप जो है वो यूट्यूब पे जाएं। तो बेसिकली आप ना नहीं सर, वो पहले। कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत बड़ी स्किल है। वो तो जी, वो तो 60 साल की उम्र में भी आ जाए तो बड़ी गनीमत है। एग्जैक्टली मैं टेक्निकल, ये तो सॉफ्ट स्किल बताई ना आपने, लेकिन जी जो हार्ड स्किल है कि वो क्या पहले डिजिटल जो जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम शुरू करे या पहले वीडियो एडिटिंग पे काम शुरू है, यानी पहला स्टेप जो है वो कौन सा ले इनमें से? जो टेक्निकल जी बातें हैं वो जरा पहले आप जी। हमें बता दें, फिर ये राउंड अप में कर लेंगे बाकी ठीक कम्युनिकेशन है, वगैरह। ठीक है सर। सर, पहला स्टेप तो आप ये करें कि जब बच्चा ऑनलाइन फील्ड में आता है ना, तो उसको दो चीज़ों को पता होता है कि यार लोग जो है ना वो फाइवर अपवर्क पे पैसे बना रहे हैं, जी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आप जी। फाइवर अपवर्क पे चले जाएं, वहां पे उनकी टॉप जो है ना वो आप देखें कि वो कौन कौन सी प्लेटफॉर्म, कौन कौन सी स्किल्स हैं नहीं, जो अब जो है वो अब तो लोग सर्विसेज मेंटोर दे रहे हमारे हैं। पास है ना। एक फ्रेशर के लिए जी आप बताइए कि कौन सी स्किल्स है। मैं नोट करता जाता हूँ और इधर भी रिकॉर्ड होता जाता है। टॉप जी। 10 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स हैं, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है टू बिगिन विद? बिगिन विद सर, आप जो है वो टॉप 5 स्किल को आप जो है ना नंबर 1 पे रखें। पहली जो है डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। उसके बाद आप जो है वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं। एक सेकंड उसके सर, बाद डिजिटल जी। मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? बंदे को अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए? सर, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर वो सर आप कैसे, वो पोस्टर कैसे बनाएगा? उसके पास पैसे भी नहीं है, सोशल मीडिया हायर सर भी नहीं कर एक्चुअली सकता किसी को। हाँ हायर जी। भी नहीं कर सकता। तो आजकल बड़े फ्री टूल्स आजकल मार्केट में आए हुए, जैसे कैनवा है। जी। ठीक है, वो कैनवा सीख सकता है, उसको डिजाइनर सर जी, हायर करने की जरूरत यही नहीं है। देखें, यही मिसिंग है। इंटरव्यूज इतने बड़े हुए हैं, मेरे जो इंटरव्यूज हैं वो हट के इसलिए होते हैं कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि सीधा बताओ बंदे को कि टारगेट कहाँ करना है। यानी जी कैनवा बिल्कुल। हो गया पहले, अब उसने, अब एक आदमी है उसको नहीं आती बिल्कुल सोशल मीडिया, जी आपको पता है ना कैनवा का, उसको नहीं पता। जी तो यही तो बिल्कुल। हमने पूछना है, यही तो एक्सपर्ट से हमने पूछना है कि कैनवा कैनवा सीखना शुरू कर दे पहले। जी, कैनवा सीखना स्टार्ट कर दे। ठीक कैनवा है। के ऊपर बहुत आसान डिजाइनिंग है, सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टार्ट ठीक के है ऊपर जो है। और उसके बाद जो है वो ये डिजिटल मार्केटिंग सर, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग ना एक समझ ले एक घर है, सर, उसके वो अंदर मैं मुख्तलिफ। समझ गया हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात जी बताऊँ, जो सबसे मुश्किल काम होता है ना जिंदगी में कोई भी, वो होता है जी कहाँ से शुरू करे आदमी। जी एक, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, मैं चूंकि लाइफ कोच हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, वो ये कहता है कि आपने यहाँ से यहाँ पहुंचना है ना, तो आप जब सब गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं ना अपने बड़े गोल को, तो वो बड़ा इजी हो जाता है। जैसे जहां तक जी मैं पहुंचा हूँ, अगर मेरी परसेप्शन गलत है तो प्लीज मुझे करेक्ट कराइएगा। प्रोफेशनल इस फील्ड के आप हैं, मैं नहीं हूँ।
जहां तक मुझे समझ में आई है कि एक इंसान जो ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक नहीं कर सकता, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता, वीडियो पे टाइटलिंग नहीं कर सकता, वीडियो के ऊपर वो थोड़ा बहुत नंबर नहीं लिख सकता, और ये सोशल मीडिया के जो 4 5 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें इंस्टा है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, इनको नहीं चला सकता, टिकटॉक है, और जो फेमस हैं 4 5 हैं, तो जी वो मेरे कागजों में वो आदमी फारग है, वो ये कम से कम डिजिटल मार्केटिंग से पैसे नहीं कमा सकता। एम आई राइट? बिल्कुल। यस। तो फिर बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये हुई ना कि जो सकीना ढूंढते रहती हैं और जमीला ढूंढते रहती हैं और वो सलीम और हलीम ढूंढती रहती हैं रात भर फेसबुक पे, उनको छोड़ के वो सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग करो कि आप एक पोस्टर बना सकोगे। जवाद साहब और इंजीनियर लुकमान साहब बैठे हुए हैं, और इन दोनों की तस्वीर, इसका थंबनेल अगर आप बना सकते हैं, अगर इसका हाँ जी पोस्टर आप बिल्कुल। बना सकते हैं, तो आपका कोई चांस है, नहीं तो आप फारग हैं। उसके बाद ये वीडियो जो है, इसको अगर आप एडिट नहीं कर सकते, इसके अंदर बोलते बोलते मुझे खांसी आ जाए, या कोई इनका माइक गिर ओके। जाए, या कोई चीज बन जाए, तो उस हिस्से को बाहर निकालना, या जैसे मरियम साहिबा का इंटरव्यू की मीम्स हैं वो निकालना, अगर आप मीम्स नहीं निकाल सकते इसमें से, तो भी मैं समझता हूं कि आपका कोई स्कोप नहीं है। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली सर। सो पहली जो हुई शर्त वो हुई ग्राफिक डिजाइनिंग, जी दूसरी शर्त हुई वीडियो एडिटिंग, जी तीसरी शर्त जो है वो हम पूछते हैं भाईजान से कि ये दोनों काम आ जाएं तो फिर क्या करना है। तीसरी इसके ऊपर कौन सी? ये बेस है ना सर? सर बेस होगी जी तो, सर। पर बेसमेंट होगी तो फर्स्ट फ्लोर उठेगा ना। जी बिल्कुल। अगर हम छत से शुरू एग्जैक्टली। करेंगे तो फिर तो नीचे ही गिरेंगे ना। एग्जैक्टली सर। तो इसके बाद सर जो है, अगर आपने ये दोनों स्किल सीख लिए हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके, और आपने तीसरा स्टेप ये करना है कि अपने अपनी सर्विसेज के पेजेस बनाने हैं, जी, अपने आप को ब्रांड करना है, अपने आप को मार्केट करना है। ठीक सही। है, अपने पेजेस बनाने हैं, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है तमाम प्लेटफॉर्म पे। अब ये मेनली ये जो है थोड़ा वो। सा हम समझ लें, अभी तक पैसे नहीं लगे। आप फर्ज करें कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंजीनियर लुकमान साहब नए स्टूडेंट हैं, इन्होंने पहले जी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, अपनी अच्छी सी तस्वीर खींची, अपने पोस्टर बनाए कि जी मेरे से इस जैसे पोस्टर जितने चाहें बनवा लें, जहाँ जलसा हो रहा हो आपका वो बनवा लें। अपने उस सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखना शुरू करेंगे, कहानियां बनाएंगे, अपनी तस्वीरें लगाएंगे, आज मैं मॉडल टाउन पार्क गया था, आज मैं इधर गया, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, उस पर कुछ छोटा सा लिख दिया कि ये सब एडिटिंग मैंने की है, ये छोटी मोटी रील्स मैंने बनाई हैं, ये छोटी मोटी वीडियोस मैंने बनाई हैं, और मैंने अपने लिए बनाई हैं, तो मैं आपके लिए भी ये कर सकती हूँ। यानी आप अपने काम को एग्जैक्टली। दिखाएं, अपने दिखाएं, आप खुद को का क्लाइंट बनाएं। हाँ, अपने साथ एक खूबसूरत सा वो जो है अनबॉक्सिंग करें, एक जी जो है वो एप्पल की नोटबुक की, और एक नया बाइक खड़ा करें और तस्वीर खींचें और लोगों को बताएं। सही। वो मैंने उसकी तरफ आखिर में आना था, उसे जी देखकर ही मैं इनके पास आया हूँ। उसकी वजह पता है की है? वजह ये है कि भाई नीचे से कहाँ से शुरू करना है। फिर आप लोगों को बताएंगे जी ये मैंने आज $1000 कमा लिए हैं पूरे, ये मैंने अब इतने पैसे कमा लिए। $1000 का मतलब तकरीबन 2.75-3 लाख रुपए। तो ये वो चीजें हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप है। क्यों सर? ठीक है भाईजान? एग्जैक्टली सर। अब जी जी बताएं आगे बिल्कुल जी। सर। अब मुझे यहाँ से बताएं कि ये काम हमने शुरू कर दिया। अपना फर्स्ट जी क्लास हमने इंस्टा भी बना लिया, और उसके ऊपर हमने अपना व्हाट्सएप भी अटैच कर लिया कि जी जहाँ वहां से मुझे रीच मी फ्रॉम एनी वेयर को क्लिक करता है, आपको मैसेज आ जाता है। तो वो बिल्कुल। आपने चीजें कर ली। मैंने देखा इन्होंने जी अपने पेज के ऊपर लगाया, मुझे आपका बहुत अप्रोच प्रैक्टिकल लगी है कि वो $300 किसी ने स्पेंडिंग की हुई है, और उसके इतने क्लिक्स आए हुए हैं, और पर क्लिक्स निकाला हुआ है कि जी ये उसको खर्चा पड़ा गोरे को। तो ये जो है उसको फायदा हुआ, गेन हुआ, कि तेजी से उसको जी मैसेज आने शुरू हो गए, उसकी प्रोडक्ट जो है वो बिकनी शुरू हो गई। ठीक है जी। तो जी अब सर। ये स्टेज बंदे ने पार कर ली, अपनी बना ली उसने। अब अगला स्टेज जी, क्या है उसकी? नेक्स्ट स्टेज क्या है? अगला स्टेज सर ये है कि इसमें आपने एक प्लेटफॉर्म मिस कर दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन लिंक्डइन के ऊपर बहुत जी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। जी। लिंक्डइन के ऊपर जैसा कि आप समझ लें कि अगर आपने प्रोफेशनलिज्म के तौर पर चलना है, प्रोफेशनल आपको क्लाइंट चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनीज के लिए काम करूं, जॉब आए उसके लिए मैं अपना रिज्यूम या प्रपोजल भेजूं, तो आप लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, और वहां पे आप अपने जो जो आपने काम किया हुआ है, जो जो आपने खुद के लिए काम किया है, वो बेशक आप उसको वहां पे शोकेस करें। ठीक हो गया। अब आपके तमाम समझ लें कि अगर अब आपके तमाम प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस पूरी है, आपके तमाम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुकी है। ठीक है, अब आपने जैसे कहते हैं ना कि सर पंजाबी में कुकर फसाना, अब आपने इस आपने अभी बैठना है कि अगर अब कोई भी मेरे पास क्लाइंट आए, कोई भी जॉब आए, तो सीधा आप सर, आप लोगों को ये नहीं पता लगता कि जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी मैसेज करते हैं ना किसी क्लाइंट को, तो लोगों को तो नहीं पता लग रहा होता, क्लाइंट सीधा आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाता है
कि यार इस बंदे ने जो मेरे लिए काम करना है, ये आया इसने खुद के लिए काम किया हुआ है कि नहीं, इसकी खुद की प्रोफाइल में देखूं, इसने मेरा पेज मैनेज करना है, इसका पेज कैसा है, इससे मेरी प्रोफाइल मैनेज करनी है, इसकी खुद की प्रोफाइल कैसी है, इसकी खुद की डीपी कैसी है, प्रोफाइल कवर इमेज कैसा है, तो वो सारा कुछ देखता है। तो आपने सबसे ये जरूरी ये बात याद रखनी है कि जब भी क्लाइंट को आप अप्रोच करें, खुद का आपका जो है वो एक जबरदस्त तरीके से आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब आपका सोशल मीडिया अच्छा, कंप्लीट हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा लुकमान साहब, जी अपने जी सर। काम को कंपेयर करने के लिए कहाँ से काम देखें? पिंटरेस्ट से देखें या कोई लिस्ट आप ऐसे लोगों की दे देंगे यार इनका पेज देख? देखिए नॉर्मली ये होता है ना कि हम अपने रिजल्ट्स जो गेज करते हैं, क्लास का टॉपर जी कहते हैं नहीं ये तो अबू 97% इसके होते हैं, 98 होते हैं, तो मेरे तो अभी 80 हैं। तो बंदा कहता है चलो बेटा ये 18 नंबर हर एक में देखो कैसे बढ़ सकते हैं, जहां भी तुम जी पहुंच सकते हो पहुंचो। तो जी किसके साथ अपना काम चेक किया जाए? क्या ऐसे कुछ सैंपल्स पड़े हुए हैं नेट के ऊपर? सर, नेट के ऊपर आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे, पिंटरेस्ट की आपने बात की वो भी आपको मिल जाएंगे। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जैसे आपको पता होता है कि जब स्टार्ट में हमने फेसबुक प्रोफाइल बनाई होती है तो हम रैंडम सारे फ्रेंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने मेन काम ये करना है कि उन सब दोस्तों को उड़ा देना है, क्योंकि 5,000 आपकी लिमिट है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को रिक्वेस्ट भेजें, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें। जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग हूँ तो मैं फेसबुक के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा कि मुझे यूएसए से जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग लोग काम कर रहे हैं मुझे वो लोग चाहिए। उनकी लिस्ट आ जाएगी, मैंने उन सबको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी वो आपके मेरे फ्रेंड बन जाए। अंदर के रेहान भाई जाग गए हैं। जी। 5,000 तो दोस्त जी, जो है वो हर एक को कहते हैं कि बनाओ। 500 दोस्त होते थे ना पहले, तो लैपटॉप भी 500 मिलता था। दोस्त। जी, हाँ। वो अच्छा, म्यूचुअल आप म्यूचुअल ये फ्रेंड बता कहते रहे हैं। हैं कि जाहिर है जो टॉप मार्केटियर्स हैं, अगर आप उनके पेजेस को, उनके पोस्टर्स को, मतलब मैं आपको कहूंगा स्पीकर्स बता दूंगा आपको बड़े जो हैं, टोनी रॉबिन्स को आप एंथनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स के नाम से फॉलो कर लें, या आप जो है उसको शार्क टैंक वाले को, डेमंड जॉन को फॉलो कर लें। यानी वो जो बड़े बड़े बंदे हैं उन्होंने महंगी जी जी महंगी बिल्कुल। टीमें रखी हुई हैं, तो जाहिर है उनका काम सुथरा है। तो उनसे जी, आप कंपेयर करेंगे, आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। इसका आंसर ये हमें एग्जैक्टली समझ में आया। गुड। बड़ी एग्जैक्टली। अच्छी स्ट्रेटेजी है सर, बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अच्छा, जी अब ये मुझे बताएं कि ये भी हमने कर लिया और उनके साथ हमने करके बेहतर भी कर लिया। अब वो जो दो तीन चीजें और हैं कि जिसमें एक तो गूगल एड्स हैं, एक जी जो है वो फेसबुक ऐड है, एक जी। टिकटॉक पे भी सुना है आजकल बड़ा वो दुकानदारी, बड़ी शॉप्स जो हैं वो बड़ा उसको उसके ऊपर भी काम तेज जा रहा है। ये एड्स लगानी कैसे सीखी जाए? ये किस तरह इन्हें एक्सपर्ट बना जाए इनमें? अच्छा, इसमें सर अभी हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि अभी लोगों को ये बताए ना कि अभी लोगों को ये बताएंगे ना कि अगर अभी आपका पैसा लगने वाला है तो वो थोड़ा सा इस लाइन नहीं से नहीं, हट जाएंगे पैसा अभी हम। पैसा तो नहीं अपना लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा तो लगाने जी, की पोजीशन में नहीं स्टूडेंट होगा। वो तो वैसे ही एग्जैक्टली सर 400-500 रुपए से पर डे से, या 800-1000 रुपए पर डे से नीचे तो कोई ऐड लगती ही नहीं है। तो वो जी बिल्कुल। अगर वो 30,000 जो का ही होता तो बेचारा ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा होता महीने की। और उसके बाद जी, भी आपको तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। पैसा तो एग्जैक्टली। एक्चुअली वो बंदा लगा रहा होता है ना जो ऑलरेडी मिलियन की सेल कर रहा होता है। मतलब जी दस जी लाख रुपए रोज की उसकी सेल है, वो कहता है यार ये 10 से 30 लाख पे मैंने ले जानी है, या 1 करोड़ मेरा टारगेट है कि 30 करोड़ पे मैंने पहुंचना है। तो ठीक है, 10 लाख की सेल है, कोई मसला नहीं, 3-4 लाख मुझे बच रहा है, उसमें से अगर 50,000 रुपया पर डे भी मैं लगा लूं तो खैर है, 14-15 लाख। मैं आई नो पीपल के जो 1 से 3 मिलियन जो है इधर पाकिस्तान में भी कंपनियां वो अपना वो बूस्ट पे लगा रही हैं और इन चीजों पे लगा रही हैं। तो उनको तो समझ एग्जैक्टली। में आता है, आप तो नहीं लगा सकते, आपने तो उसमें जी से रोजी रोटी कमानी है। जी बिल्कुल। तो तो वो अभी लेकिन आपने जो है लेकिन ना। सर अगर लगानी आती नहीं होंगी तो फिर उस कंपनी के लेवल जी तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं। जी। वो कहेगा अच्छा, ये लगाओ, जो आपको चीजें हम सर। आपको लगानी आती नहीं है। हाँ जी। जी जी, ये जो चीजें हम सर बात कर रहे हैं ना, सारी जो आपने करनी है ये स्किल सीखने के बाद करनी है, जैसे कि नहीं अब ऑप्टिमाइज कर ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नहीं, अब मेरा जी क्वेश्चन ये है कि जो स्किल्स हमने सीखनी है, मेरा अपना ये मानना है कि जी, आईटी स्किल सीखने के लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है। क्या आप मुझसे एग्री एग्जैक्टली। करते हैं? 100%। तो सर फिर आप मुझे टॉप 10 चैनल्स बताएंगे जिन, या टॉप 10 पर्सनैलिटीज बताएं जिन्हें फॉलो किया जाए। यानी वो किसी किसी बंदे से, किसी चैनल से जाके ना कोई रिकमेंड कर दें, इस पे कौन सा कोई जिन्हें आपने अच्छा समझते हैं वो बता दें बंदे। जी सर इसमें अगर आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट सीखना चाहते हैं एज अ बिगनर लेवल पे, तो श्याम सर्वर सर का यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो आप कंप्लीट सीख सकते हैं, ठीक यानी है। आप मुझे उसके 4 बाद लोग बता दें, शाम सरवर हो गए, जी, श्याम सर्वर हो गए। उसके बाद जो है वो एक हो गया HBA सर्विस, वो भी कौन बड़ा सा जी? अच्छा काम कर रहे हैं। HBA सर्विसेज यूट्यूब चैनल है। HBA सर्विस। सर्विस,
जी ठीक है जी। ठीक है। और तीसरा इंडिया के एक यूट्यूबर हैं उमर तजकीर, उमर उमर तजकीर, तजकीर TAZKER तजकीर, वो भी उनका यूट्यूब तजकीर, चैनल। ये सर अभी हम जो है इस इंटरव्यू के दरमियान आप बोलते जाएं, हम अभी ये इन चैनलों को विजिट भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जी इसको, आप यूँ कैरी ऑन सर, आप बोलते जाएं, आप अपना वो देते जाएं, जो ठीक है। लेक्चर है उसको जारी रखें। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये 3 यूट्यूब चैनल हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा, आप सिंपली जो भी स्किल सीखना चाहते हैं अगर यूट्यूब पे आप देख लें, ठीक है, उसके बाद टॉप टू 10 आपके यूट्यूब चैनल आ जाए, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर ले रैंडम से। उसके बाद आपने जो बेसिक इन चैनल्स का मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ जी, है। ये स्क्रीन नजर स्टेप आ रही वन। है सर आपको? जी 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 सर, आ रही है। चलें, ये हम देख लेते हैं जी। पहले हम आप शाम सरवर साहब के चले जाते हैं। बस ये मैं जी एक शाम बार आप सर। लोगों को दिखाऊंगा, आप चैनल को हम नहीं बैठ के करेंगे सर, इतना वो टाइम नहीं होता। ये शाम सरवर आ गया, तस्वीर भी उनकी आ गई। उसके बाद हम जी जाएंगे HBA सर्विसेज। ठीक है ना जी, इस पे तो सर कोई जी सर। ममानत तो नहीं है ना इसको सर्च करने की नहीं ऑनलाइन? नहीं सर, नहीं 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 सर, कोई यूट्यूब प्रमाणित का नहीं। कोई उस पे वो तो नहीं है ना नहीं कि नहीं ये सर, कोई भी नहीं है। कर रहे हैं आप? तो ये है जनाब, HBA सर्विसेज आ गए। ये मौलवी साहब आ गए फर्स्ट क्लास किस्म के, और 7,25,000 इनकी हैं। और उमर तजहीर तजकीर, तस्कीर, ये स्पेलिंग बता दें, उमर के स्पेलिंग भी बता देंगे। ओ से ही, यू यू? एम, यू यू से एम सर, UER, ई आर जी, TAZ, टी ए ये आ गया पहले वाला, ये आ गया तजकीर। जनाब, ये आ गया उमर तस्कीर। ठीक है जी, ये उमर तस्कीर साहब को भी देख लीजिए। ये आ गए हैं, ये नौजवान से लड़के हैं, ऐनक लगा रखी है इन्होंने। और इनके 100 यानी 1,60,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर इसके ऊपर मौजूद हैं। सो लिहाजा हमने जी, अब ये आपको इधर जाकर ही दिखा दिया है। इन्हीं के ज़ाहिर है सारा सोशल मीडिया इन लोगों का। 3 ये हो गए सर, और कोई इसके अलावा आपके जहन में आता हो? इसके अलावा तो सर अभी फिलहाल मेरे जहन में कोई नहीं है। अगर बहरहाल बाद में ये भी तो 3। आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मुझे लिंक ओके ही सर, भेज ठीक है। दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाद में भी मेरे पास भी टाइम हो, लुकमान साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके 4, 5, 6, 7 चैनल अगर इनके जेहन में आ जाए, मैंने टॉप 5 कहूंगा कम से कम रिकमेंड कर दें, वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उनके लिंक डाल देंगे। ये मुझे भेजेंगे, मैं कॉपी पेस्ट करके वहां पे लगवा दूंगा। ठीक हो ठीक गया। है जी। ये ये ठीक हो सर गया सर। मेरी जरा थोड़ी सी है प्रैक्टिकल अप्रोच कि यार सीधा बंदे को जी जी, रास्ता दिखाओ। वो ये जो गोल एग्जैक्टली। गोल बातें हैं ना, इतनी हैं, ऑलरेडी बड़ी है। अच्छा, अब जी, अगर बंदा कोई ईमानदारी से इन 3 चैनलों को फॉलो कर ले, उनकी प्लेलिस्टों को देख ले, तो क्या वो ये ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और ये जो बेसिक्स हैं ये वो सीख लेगा? एग्जैक्टली सर, 100% सीख जाएगा। और उसमें ये आपको बताऊं, पहले 2 चैनल जो मैंने आपको बताए हैं, श्याम सर्वर और HBO सर्विसेज का, इसमें सिर्फ आपको जो मैं स्किल अभी ऑनलाइन जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिर्फ वो सीखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपको तमाम कंप्लीट पैकेज मिलेगा। अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है, तो अब आपने फाइवर अपवर्क पे कैसे जाना है, फाइवर अपवर्क के अकाउंट कैसे बनाना है, फाइवर अपवर्क अकाउंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, पहला ऑर्डर लेने के लिए आपने क्या करना है, तो ये सारा कंप्लीट पैकेज आपको इन 2 चैनल्स में आपको मिल जाएगा। बल्कि मैं तमाम बिगिनर्स को रिकमेंड यही करता हूँ कि यार अगर स्टार्ट में आपने कोई यूट्यूब चैनल देखना है ना, जिसमें आपको इजीली आसान से समझ आए, वो हिशाम सर्वर सर का यूट्यूब चैनल है। उसमें कोई कोई हाई एंड फाई कोई रूल्स नहीं है, कोई इतनी एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं है, सिर्फ उनकी जो है वो कंप्लीट प्ले लिस्ट में उनका जो है वो ट्रेनिंग पड़ी हुई है फ्री। अब मेरा एक सवाल है कि मीडियम लेवल के ऊपर आपने ये सारी स्किल्स सीख ली, तो ऑन द जी, एवरेज आप कितनी बिजनेस एक्वायर कर सकेंगे अपनी सर्विसेज को बेच के? कितने पैसे आपको बना लेने चाहिए? वो तो ज़ाहिर है, आप काम नहीं करेंगे तो कोई एक पैसा भी नहीं बनेगा, मतलब अगर आप काम भी कर रहे हैं तो कितने पैसे अंदाजन महीने के इंसान बना लेता है? जी। अच्छा, उसमें सर ये है कि आप स्टार्ट के ऊपर, जैसे माशाल्लाह आप जो है मिसाल के तौर पर बिल्कुल स्किल सीख लेते हैं, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने स्टार्ट के ऊपर ना, आपको जब जाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि सर पाकिस्तान में हो, इंटरनेशनल हो, जब तक वो पोर्टफोलियो ना देके बंदा किसी आपको पुराने क्लाइंट का दिखाएं, काम दिखाएं, तब तक उसको कोई जॉब नहीं मिलती। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यार अभी स्टार्ट के ऊपर अगर आपको कोई ये बंदा कहता है ना कि मुझे आप फ्री में सर्विसेज दो, 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो आप जो उसको फ्री में सर्विसेज दे दें, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, उसको क्वालिटी वर्क आप प्रोवाइड करें, वही बंदा आपको 1 मंथ के बाद आपको जो है पाकिस्तानी बंदा 30 to 40 thousand, एक पाकिस्तानी बंदा उसका सोशल मीडिया ये मैनेज करने का आपको देगा। आप लोग इस वीडियो में सुन लें, इसी में बता दूं आपके लिए, बड़ी जल्दी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं इंटर्नशिप्स की।
उसमें 90 डेज आप लोगों को इंटर्नशिप करवाएंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट भी वो कंपनी आपको इशू करेगी जो ऑलरेडी इस किसी फील्ड के अंदर चैंपियन होगी। तो लेकिन वो सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जिसका काम इस काबिल होगा। ये नहीं कि आप 90 डेज ज़ाया करके तो उसके बाद उम्मीद रखेंगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो वो तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन ये मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो है तकरीबन कुछ 70-80 लोगों का स्टाफ है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। उन्हें मैंने टारगेट दिया कि 300-400 बंदा जो है ना वो आपको ट्रेन करना चाहिए महीने का। तो अब देखते हैं कि वो किस हद तक चल रहा है। मेरी निगोशिएशन चल रही है, बहुत बड़ा नाम है उनका, अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा काम है, वो अच्छे पैसे कमाते हैं जी। तो वो जी उसमें भी प्रूव उसके हो बाद जाएगा ना, जब वहाँ काम करेंगे उनको सर्विस देंगे जी 90 डेज का, तो एग्जैक्टली सर्टिफिकेट मिल जाएगा उन्हें। जी मिल जाएगा। फिर उसमें ये है कि वो सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा तो फिर वो आप जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाइवर अपवर्क guru.com पे वहां पे आपके बड़ा काम आने वाला है। सर्टिफिकेशन आप वहां पे अपनी ऐड कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले देखता है कि आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है, सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आपको फिर वहां से सर ये है कि विद इन आप मैं आपको टाइमलाइन बताता चलूं कि अगर आप ये सारी चीजें जो हमने अभी लास्ट डिस्कशन की है विद इन 3 मंथ्स अगर आप इनको कंसिस्टेंसी के साथ करें, आप जो है अपनी अपने खुद की स्किल के ऊपर काम करें, आपको पहला क्लाइंट तो क्या आप इस फील्ड्स के ऊपर आप जो है बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इवन के जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छी खासी जो लोग समझ लें कि 9 to 5 जॉब करते हैं उनसे बेहतरीन आप पैसा बना सकते हैं 9 to 5 ऑनलाइन तो अर्निंग करके। 30-40 हजार 50 हजार ये आम बंदा तो बना रहा है, फ्रेशर जो है। लेकिन जी अगर अपना काम वो करे तो वो कितना जेन में रखे, 1 लाख रखे, 25 हजार रखे, 50 हजार रखे, 5 लाख रखे, लिमिट कहाँ तक वो आप कहते हैं कि यार ये बंदा यार प्रो है। ये आप प्रो कहाँ से मानते हैं? कितने पैसे बंदा बनाए महीने के तो आप कहेंगे यार ये बंदा है, सेट है बंदा। सर $10 to 15,000 तो लोग इजीली इसमें अर्न कर रहे हैं जो बड़े डिजिटल मार्केटिंग की ये तो फील्ड में। बड़े पैसे हैं जी। $15,000 जो है, $10,000 तो तकरीबन 30 लाख रुपए बनता है। एक हजार एग्जैक्टली डॉलर 3 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए, और ये 45 लाख रुपए कह रहे हैं, यानी 1.25 से 1.5 लाख रुपया रोज का। 1.5 लाख रुपए आप जी रोज का कमाएं तो 45 लाख ये अर्निंग है। अच्छा सर, ये जब जी आप एड प्लेस करते हैं, जब आप एड्स लगाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड क्लाइंट का यूज करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बिल तो उसे होना होता है ना जो बूस्टिंग है। जी वो सर। किसका यूज, तो क्लाइंट का यूज होगा ना, क्योंकि वो कल को। जी सर हाँ। जब क्लाइंट से हम बात करते हैं ना तो उसमें अगर सब मेंटेलिटी होती है, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो वो कहेगा कि यार मैं तो अपना कार्ड नहीं दूंगा आपको, मैं तो अपना बजट आपको दे देता हूँ, आप अपना कार्ड लगाएं जो करें, आप खुद से एडवर्टाइजिंग करें। अगर फॉरेन क्लाइंट्स है तो वो उसमें वो कहता है कि हम मैं आपको बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे देता हूँ, वहाँ पे मेरा जो है वो मेरा एड अकाउंट भी होगा, उस एड अकाउंट में मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल जो है वो वहाँ पे अटैच होगा। आप मेरे एड अकाउंट से ऐड लगाएं ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि रोज की कितनी स्पेंडिंग हो ये रही है। तो जाहिर है, तो सर तो पाकिस्तानी ने तो स्पेंडिंग करवा लिया आपसे, तो उसने तो पैसे नहीं देने। जी जो टू बी जी ऑनेस्ट, देखिए ना, बात जी ये है कि हम अपने आप को कहते हैं कि भाई आ, हम बस छोड़ ही दें, हम क्या कहते हैं, दीन की बात तो जाने ही दें। सबको हम्म, पता है, अब वो तो सबों को पता है। परवेज मुशर्रफ साहब कहा करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें भी। सबों को पता है। तो वो बात ये है कि पाकिस्तान का कभी भी भूल कर भी क्रेडिट कार्ड अपना भाई यूज ना करना। मुझे लुकमान भाई की तो मुझे नहीं पता ये किन शरीफ लोगों से डील करते हैं। पाकिस्तानी तो वैसे ही बेईमान तरीन कौम है, सॉरी टू से। और बहुत मुश्किल, जितना अमीर है वो उतना बेईमान है। आपका चांस होगा 20-30% है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बेईमान है, तो मैं बेईमान नहीं हूं, ये बेईमान नहीं है, और भी नहीं है। 20-30% चांस है कि वो आपको पेमेंट कर देगा। बाकी जो है वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो कभी भूल कर भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज ना कीजिएगा। ये ना हो कि आप पैसे कमाते कमाते खुद जो है पता चले जेल में बंद हो गए हैं, आपके क्रेडिट कार्ड वालों ने आपके वारंट निकाले हुए हैं, और आपको हबीब बैंक वाले जो है वो जूते लगवा रहे हैं थाने में, थानेदार से अब्बा को मोटरसाइकिल देने के बजाय अपनी भी मोटरसाइकिल चली जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, पता नहीं आप इससे लुकमान भाई इस पे क्या एग्री करते हैं? व्हाट सर इज इसमें योर टेक एक्चुअली ऑन इट? ऐसे जी इसमें सर एक्चुअली ऐसे है कि इसमें दो चीज़ होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी क्लाइंट कहे। लेकिन इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में मजे वाली बात यह है कि क्लाइंट इसमें आपको जिस तरह का भी क्लाइंट है, आपको किस तरह भी समझे क्लाइंट को, वो आपको एडवांस पे करेगा। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं कि वो एडवर्टाइजिंग बजट ये कहे कि यार आप अपना लगा लो, मैं आपको मंथ के एंड में पे कर दूंगा। इसमें ये होता ही नहीं है, अच्छा, ये यानी वो कंसेप्ट ही नहीं है। बसूरत दीगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं, उन्हें पैसे देते नहीं, जी ਉਹਦੇ पैसे लाई रहे आ रहे हो तुसी। जी फिर तो जी यू आर इन सेफ हेवन। वो तो कोई मसला जी नहीं है कि बिल्कुल कार्ड कार्ड कोई आप मसला नहीं। लगा रहे हैं, जैसे ही आपको वो क्लाइंट जाएगा आप डिटैच कर लेंगे अपना कार्ड उधर से। तो जी तो वो तो आजकल ठीक। तो जी बड़ी कंपनीज आई हुई ना सर, उसमें ये है कि आपका एक वर्चुअल कार्ड बन जाता है।
कि वो कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकल, लेकिन ऑनलाइन कार्ड होता है, उसमें आप जो है वो आप अपने फेसबुक ऐड के साथ अटैच कर दें। क्लाइंट के साथ आपके साथ फिक्स होता है कि क्लाइंट ये कहता है कि मेरा मंथली एडवर्टाइजिंग बजट 10,000 है, इससे ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता। तो 10,000 बजट आप क्लाइंट एडवांस में पे कर देगा, वो आप अपने पास रखें। जब आपको पता हो कि मैंने ऐड लगानी है, हाँ, थोड़ा फिर थोड़ा तो आप उसमें अपने लोड के डेबिट तौर से पर करें, बैलेंस। क्रेडिट से करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और वो भी अगर कोई जी थोड़ा बहुत वो उसमें वो भी रोला है उसका, वो करेंसी फ्लक्चुएशन का है, तो वो भी सेटल हो जाएगा। जब पैसे एडवांस में जी है तो फिर सेटल हो जाता है। देखो जी, अपने पैसे मर जाए बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ऊपर वो पैसे लगाकर मरने बर्दाश्त नहीं ना करता, कि अपनी जेब से जी जी अगले की जी वो जो है वो तो घर में बंदे का बेचारे का किचन बंद हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये exactly, लुकमान ऐसे। साहब की जो है कि पैसे एडवांस लेने हैं आपने, कम से कम जो पैसे उस काम पे अपने आप कहेंगे चलो यार ये तो मैं डिले भी हो जाएगी बिलिंग, तो मैं बाद में ले लूंगा अपनी, तो जो लग रहा है वो तो दो ना। जी सर। जी बिल्कुल। जी सर, इसमें ऐसे होता है कि फॉरेन जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी बेशक आपको जो आपकी सैलरी है वो एट द एंड ऑफ द मंथ दे देते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि यार एडवर्टाइजिंग बजट है, ये मेरे बिजनेस के ऊपर लगना है, मुझे सेल्स आनी है। अगर इस बंदे को मैं एडवर्टाइजिंग बजट नहीं दूंगा तो मेरी सेल्स कैसे आएंगी, ये मेरा बंदा मेरे पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको एडवांस में पे करेगा। उसको यूज करते हुए आप जो है उसके लिए ऐड लगाएं, गूगल ऐड लगाएं, फेसबुक ऐड लगाएं, इंस्टाग्राम ऐड लगाएं, जो मर्जी लगाएं। अच्छा, आपने अपने पेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी मैंने जगह पढ़ा है कि जी मैंने 14 लाख फॉलोअर्स वाला या लाइक्स वाला पेज जो है वो आज मेरे पास आ गया बिजनेस में बंदा, तो मैं उसे जी मैनेज करूंगा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आपके पास अगर 1 मिलियन वाला बंदा आ जाए या 50,000 वाला बंदा आ जाए, तो उससे मंथली कितने चार्जेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? कि उससे निगोशिएट तो उन्होंने करना, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना क्लाइंट हमें बता दें या ये बता दें आप कितने लेते हैं, ये भी नहीं हम आपसे कह रहे, लेकिन एक जी। अप्रोक्सीमेट प्राइस दे दें कि कितने पैसे चार्ज करने चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर को उसको मिनिमम $500। पर मंथ। जी पर मंथ $500 बन गए जनाब, कितने बन गए जी? सर, ये बन के तकरीबन 1,50,000। 1,30,000, हाँ डेढ़ जी, लाख एक तकरीबन। तीस। और इसके जी बदले में वो देगा क्या, वो एक्सपेक्ट क्या करेगा? फर्ज करें हम 1 मिलियन वाला नहीं कहते, हम 1 लाख वाला कह देते हैं, 50,000 वाला जी कह देते हैं। या समबॉडी कोई मेरे पास आता है या आपके पास आता है, वो कहता है जी 25,000 पे मैं खड़ा हूँ, 2.5 लाख पे मैं जाना चाहता हूँ, तो आप अपना जोर लगाएं और मुझे अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तो आप जी उससे कहते हैं कि जी ठीक है, एडवर्टीजमेंट का बजट हो गया, $500 मैं लूंगा, उसमें मैं कंसल्टेंसी भी जी। तुम्हें प्रोवाइड करूंगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। उसमें सर आपने सर्विसेज क्या क्या देनी है $500 के बदले? अच्छा, इसमें चले सर मैं हम थोड़ा सा आपस आपको में एक्सप्लेन निगोशिएट कर करता रहे हैं। चलूँ। मेरा पेज तकरीबन जो जी पेज है 25,000 है, मेरा जो यूट्यूब है वो 60,000 के करीब है। मैं अगर 25,000 से जी 50,000 हम ऑनलाइन हम एक ऐसे चैप्टर खोलते हैं निगोशिएशन का, बताने के लिए, ये हो नहीं रही, मैं हायर नहीं जी कर रहा, मैं उन्हें पूछ रहा हूँ कि जी 25,000 पे मैं फॉलोअर्स पे खड़ा हूँ और मैं 50,000 फॉलोअर्स पे मेरा अगला टारगेट है, मैं चाहता हूँ, तो टारगेट है। कितना टाइम लगेगा, कितना बजट रिक्वायर होगा, सारी बातें अभी सामने हो जाती हैं खुले खुले, मोटी मोटी। आप अपने कुछ सीक्रेट है तो जी आप मुझे उसमें डिक्लाइन भी सर कर ये, सकती हैं, अगर कोई आप कहेंगे सर ये मैं नहीं नहीं। नहीं सर, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। जी कोई सीक्रेट नहीं सर, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। आप जैसे आप मेरे क्लाइंट हैं तो आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि मैं बता दी मैंने। सबसे पहले देखूंगा कि आपका बिजनेस है क्या। ठीक आपने है। अपना रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, ठीक। कि नहीं, मुझे फॉलोअर्स भी पच्चीस चाहिए, हजार बिजनेस भी पचास चाहिए, हजार फॉलोअर्स सेल चाहिए, सेल है ठीक। ना, फर्ज करें मैं ग्लास बेच रहा बिजनेस हूँ, भी चाहिए मैं जी। ग्लास बेच रहा हूँ, मोबाइल बेच रहा हूँ, जी कोई चीज मोबाइल कवर्स बेच लेता हूँ, चलो मोबाइल बड़ी चीज हो गई, जी मोबाइल कवर बेच रहा हूँ, जी। तो मुझे मोबाइल। 25 से 50,000 जी फॉलोअर भी मिल जाएं और मेरी सेल जो है वो भी डबल हो जाए। इस वक्त 1 लाख रुपए महीने की मैं सेल कर रहा हूँ, जी 2 लाख हो जाए। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना। अब मैं क्लाइंट जी बन के आपके दफ्तर में आया हूँ और जी मैंने कहा जी मैं 1 लाख के मोबाइल बेचता हूँ, वो जो कवर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल डबल हो जाए और मुझे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी डबल हो जाए। तो ये कितना टाइम लगेगा दोनों कामों जी। में और कितने पैसे लगेंगे? सर हर क्लाइंट के ऊपर ना हम उनको एटलीस्ट जो टाइम फ्रेम देते हैं वो 3 मंथ का देते हैं। 3 मंथ, 3 मंथ 90 का एक डेज क्लाइंट हमारे साथ ट्रायल करता है। जी 90 डेज का हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी हमने ये यानी देखना है कि तीन अब आप लाख अब रुपए आप 3 लाख रुपए तो मुझे आपको देने होंगे ना 3 महीनों में। ₹1,00,000 जी महीना कम से कम भी उसे हम, वो ही होगा फिर मेरे भरा नहीं, फिर यूज कर लिया ना हमने, समझे, वो हो गया जी सारा। तो जी ₹1,00,000 जी। महीना मुझे आपको देना होगा। उसके अलावा मेरा बजट अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा फेसबुक मार्केटिंग का, वैसे लमसम, लमसम आप कर लें कि सर 50,000 पर मंथ या पर डे? पर मंथ। पर मंथ। चलें जी, डेढ़ जी लाख रुपए हो गया फेसबुक को दिए मैंने। जी अब ये मेरा बिल हो गया 4.5 लाख, बस यही है, जी जी। और तो उसमें कुछ सर नहीं ये है ना कि एडवर्टाइजिंग बजट बताने सर। से पहले ना हम
जी जी। क्लाइंट को जब आप हमारे पास आते हैं ना, तो फिर हम आपका एक कंप्लीटली ऑडिट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, तो फिर उसको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, उसमें पिक्सल इंस्टॉल करना, आपका तमाम सोशल मीडिया जो मीडिया है उस पर शॉप क्रिएट करना आपकी, जहाँ पे आपके मोबाइल कवर शो हो। उसके बाद जब आपका एक बेहतरीन किस्म की एक ब्रांडिंग बन जाती है ना, फिर हम उस देन हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। यानी फिर फिर ऐसे होता मेरा है कि सर फिर मेरा मेरी समझ में जो बात आई है, वो मैं उसको तो हम खोल लेना बात को सारी। आप कहेंगे जी जी पहले तो 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया मैं लूंगा नॉन रिफंडेबल, ये मेरे हैं कंसल्टेंसी चार्जेस, कि मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप ये जो खामियां हैं वो ठीक हों, ताकि हम बूस्ट करें तो नेगेटिव इफेक्ट ना आए। जैसे मैं अक्सर एग्जैक्टली लोगों को कहता होता हूँ कि जब आप घटिया प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं तो आप मार्केटिंग को नेगेटिव कर लेते हैं। आपने अपना मार्केटिंग का बजट समझे सारा जाया कर दिया है। और अगर आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो 10 लेके आता है जी साथ जो है, तो आप पहले तो मुझसे, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस को बिजनेस की तरह हम निगोशिएट करें ना। मैं हूँ बंदा जी प्रैक्टिकल, लोग अक्सर होते हैं यूट्यूबर ही बैठ के कहानियां बनाते रहते हैं और कहानियां सुनते रहते हैं। कि जी प्रैक्टिकल सर। बात मैंने की कि जी बिजनेस का जो खर्चा है वो मैंने आपको पहले मैं दूंगा। अब कंसल्टेंसी आप मुझे उस लेवल तक लाने के लिए कितनी चार्ज करेंगे और कितने दिन लगेंगे उसको ठीक करने में, अप्रोक्सीमेट एक मीडियम सा काम आप समझिए ना। उसमें सर ये है कि 1 मंथ तो तकरीबन हो जाता है ना इसमें, एक मिसाल के लाख तौर पर डिपेंड करता है कि हाँ जी, 1 लाख में अगर आपकी वेबसाइट आप आते हैं तो आपकी जी। वेबसाइट भी नहीं है, आपका सोशल मीडिया पेज भी नहीं है। अब आप कहते हैं मेरे पास जो मेरा नाम है और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये आपकी ऑडियंस कहाँ पे बैठी है। हम एनालाइज कर लेंगे आपकी ऑडियंस बैठी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के, वेबसाइट आपके लिए जरूरी है, हम ये तमाम प्लेटफॉर्म आपके लिए बना देंगे। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी, वहाँ पे जी पिक्सल इंस्टॉल होगा, ताकि कस्टमर जब हमारी एड के ऊपर क्लिक करे उसका उसको बड़ा स्मूथ प्रोसेस हो, उसको जहां तक उसने ऐड टू कार्ट करना है वो प्रोसेस स्मूथ हो। तो वो हमने मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट बनानी है, ये सब आपका हो गया कंप्लीट, हम आपने दिखा दिया। अब हम आपको कहेंगे सर वी आर गुड टू गो, नाउ इफ यू कैन प्रोवाइड योर एडवर्टाइजिंग बजट, तो हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं टू योर सर, वो तो राइट मैंने ऑडियंस। टारगेट टारगेट बता दिया ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि टारगेट मैंने डबल करनी है हर चीज, जितना भी जी मेरी सेल्स हैं। तो आपने उसका टारगेट तो मुझे ऑलरेडी दिया है कि 1.5 लाख 50,000 रुपया महीना मेरा जो है वो मुझे बर्न करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा डबल करने के लिए, या उससे ज्यादा जरूरत भी पड़ सकती है। सर, अगर रिजल्ट डिपेंड करता है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो उससे ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती फिर है, आप लेकिन हम आपको स्टार्ट। एक अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो तो आपको दूसरे को ऐसे मशवरा देना चाहिए ना कि यार, आप, मेरा मशवरा है कि आप शुरू में 50,000 ना लगाएं, आप शुरू में जी 25,000 लगा लें या 1,000 रुपया रोज का लगा लें। और जी आप 1 महीने बाद फैसला करें कि आपको इसी पेस आपकी पे सेल चलना पे है, इफेक्ट हुआ कि नहीं। आपने पेस को स्लो करना है, या आपने पेस को और बढ़ाना। हो सकता है आप कहें यार छोड़ो पैसे का कोई मसला, तू लाख ला, 50,000 में छठ एक पासे रखे लपड़ जी लाख लगाओ, नो प्रॉब्लम। तो जाहिर है कि जो रिजल्ट्स के साथ ये हालात भी हैं, रिजल्ट्स भी हैं, आपकी प्रोडक्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं जी इसके अंदर। जी सर, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं उसमें सर, ये कि यानी जब कि हम अब अगर खुद मैं इसको सादा जबान में समझूं, तो अगर किसी आदमी ने सर्विस लेनी है तो उसको सबसे पहले कंसल्टेंट हायर करना पड़ना है, और वो उसे 1 लाख रुपए महीने से नीचे नहीं मिलेगा। यानी आप जैसा जो एग्जैक्टली। बंदा है, अगर आपके लेवल का, आपका तो स्किल लेवल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आइडियल होगा जितना रिक्वायर्ड है, मैंने टेस्ट तो नहीं किया लेकिन मेरा अंदाजा है। तो आप जैसा बंदा 1 लाख रुपए महीने पे कंसल्टेंसी पे तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, हो जाएगा। आप मुझे उसमें सर्विसेज दे आपको। देंगे। जी सर। ठीक है, ये ऑनलाइन जी डील हो रही है भाईजान। बाद में फिर मैं कैमरा बंद करके कहूंगा फिर मेरे पर आ नहीं, 25,000 ले लो। अच्छा, नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग ना, उन्होंने लेने हैं ना मैंने कहना है। तो यानी 1 लाख रुपए महीने में कोई बिजनेसमैन जो है वो ये सोच कर आए कि उसको एक समझदार ट्रेंड एक्सपीरियंस बंदा मिल गया है। जी सर, अब ये तो अगर, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, जी इंडिविजुअल जी, की बात कर रहे हैं कि कंपनी की अगर आप बात एक नहीं, बंदा आप हायर करें। ये तो हाँ, बंदा, एजेंसी ये तो हायर करें। सर जी सोशल मीडिया मैनेजर की गल कर रहे हैं कि जी बजाय नाइन ठीक टू है। फाइव आप मेरे दफ्तर में बैठे, मैं कहूँ जी मेरे दफ्तर से ना बैठो। अच्छा, इसमें सर जी कितनी पोस्टें या कितने पोस्टर जो है वो आप बनाकर लगाती हैं प्रोडक्ट के, कोई ये भी होता है कि मैं इतनी जी पोस्टें सर, कर ऐसे दी। होता है, डिपेंड करता है सर क्लाइंट के ऊपर ना, हम पैकेजेस बना के उसको देते हैं, क्लाइंट को जो पैकेजेस पसंद आ जाए बस सर उसके मुझे ऊपर कोई हम तीन। एवरेज सा पिच कर दें, कोई पैकेज जो है मेरी समझ में आ जाए, एक दरमियाना सा मॉडरेट सा जो आपका कामयाब होता हो अक्सर। अक्सर हमारा जो सर सक्सेसफुल पैकेज होता है ना, वो एक सेंटर वाला पैकेज है जो 50 से 60,000 का है। ठीक उसमें है, हम मोर देन सिर्फ 15 पोस्ट बनाते हैं, 15 पोस्ट पर मंथ। 15 उसमें उसकी। पोस्ट, एक मिनट सर, जी 15 पोस्ट पर मंथ। जी। ठीक है, उसका ये, फेसबुक। जी,
फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, उसकी गूगल माई बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, गूगल माई बिजनेस की लोकेशन के लिए, उसकी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के लिए, उसका चैटबॉट सेटअप करके देते हैं कि खुद ब खुद चैटबॉट जो है वो लोगों को रिस्पॉन्स करता रहता है कि अगर आप कस्टमर बिजी हो। ठीक है, उसके बाद सर ये सर्विसेज, उसके बाद जो है हम उनको लिए सारा मतलब एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, फेसबुक इंस्टाग्राम को लिंक करना, और उसके बाद जो है उनका अपना पेज सेटअप करना कंप्लीट, उसके बाद डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये एक पैकेज है, मीडियम तो सर पैकेज, जो लोग 15 तो मोस्टली। आपने पोस्टें कह दी, वीडियोस कितनी एडिट करके देंगे? वो भी तो कोई लिमिट वीडियो होगी। सर, जी एक वीक में एक वीडियो सर, यानी टोटल 4 फोर वीडियोस, वीडियोस। 4 जी वीडियोस मंथली हो गई, 15 पोस्ट हो जी। गई। इसके अलावा और कोई चीज, कंटेंट राइटिंग भी तो उसके, करके देंगे? जी सर, कंटेंट राइटिंग भी। कंटेंट राइटिंग, जो पोस्ट के कैप्शंस वगैरह होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद कंटेंट प्लानर उनको बना के देते हैं कि एक सर इस वीक में इस। आप मेरे ना चैनल की इतनी भी वो, मेरे चैनल के जो लोग हैं ना वो खाली पॉकेट वाला कोई भी नहीं है जो मेरा चैनल देखता है, वो सब भरी जी पॉकेट वाले हैं। तो ये जी 50,000 जो है सारे आपके पोटेंशियल क्लाइंट हैं। इसलिए आप पिच दें सेल्स, कि आपको भी इस ठीक है इंटरव्यू का फायदा हो। यहीं सेल्स पिच दे दें एक, कि इसमें आप खुल के बताएंगे मेरे लिए क्या क्या करेंगे। ये जरा एक बार फिर रिपीट कर दें। मैंने जो अभी तक जी। नोट किया, 15 पोस्ट पर मंथ जो आपकी होती हैं, आपके जो पोस्टर वगैरह हैं, ईद मुबारक, रमजान डिजाइनिंग। मुबारक जैसे आगे अब ये महीना होगा तो ये दो तो लाजमी होंगे। 4 आप वीडियो मैसेजेस जो हैं, और उनकी ड्यूरेशन होती है कोई सर, वीडियो मैसेज की लिमिट होती है कोई, या वो 15-20 मिनट जितना मर्जी लंबा हो? सर वीडियोस की जो होती है प्रमोशनल वीडियो और होती है, अगर पूरे पूरे इंटरव्यूज हों वो तो और होती है, नहीं तो जो प्रमोशनल वीडियो होती है वो तो फिर लेस देन 1 मिनट हो, क्योंकि अगर उस पर हम नहीं ऐड लगाते हैं ना सर, एक एक हाँ, मिनट की वीडियो कोई नहीं देखता ज्यादा। बिल्कुल लेस सही, देन 1 मिनट होगी, लेस देन 1 मिनट होगी, तो उसमें ही हम मैसेज कवर करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो 1 मिनट की 4 मिनट की वीडियोस हो गई, 4 कंटेंट राइटिंग हो जी गई, हैशटैग्स हो जी गए, और क्या देंगे सर? मुझे पिच दें सर, से, जी ललचाएं मुझे। डिस्क्रिप्शन हो गई। जी सर, डिस्क्रिप्शन हो गई। और जो पोस्ट के ऊपर जो कैप्शंस होते हैं, कि जो कॉपी राइटिंग होती है, कैप्शंस होते हैं, वो हम उसमें देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट प्लानर देते हैं क्लाइंट को। कंटेंट प्लानर से मुराद, उसको एक्सेल शीट प्रोवाइड की जाती है कि इस दिन क्लाइंट की, इस दिन ये पोस्ट होगी। उसको पता होता है कि यार इस दिन ये मेरी पोस्ट होनी है। ठीक है, उसके बाद जो है सर हम उसके लिए रील्स रील्स क्रिएट करते हैं, जो वीडियो होती है उसको रील्स बना के देते हैं, स्टोरी हाइलाइट्स इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग्स, और चैटबॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चैटबॉट, उसको हम जो है वो सर वो क्या उसको होता है, जरा इंटीग्रेट डिफाइन करके कर दें। दीजिएगा, चैट जो चैट। सर चैटबॉट इंटीग्रेट ये होता है कि चैटबॉट आपके फेसबुक इंस्टाग्राम के एज अ मैसेंजर के तौर पर काम करता है, कि जब आप बिजी हो, रात का टाइम हो, आप अपने बिजनेस को नहीं मैनेज कर पा रहे, टाइम नहीं दे रहे, तो जब कोई कस्टमर आपके मैसेंजर पे मैसेज करेगा, तो जो कस्टमर का मैसेज होगा उसी ही के बेस पे चैटबॉट उनको सेम रिप्लाई दे देगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए कोई बंदा कहता है कैन आई सी योर मेन्यू, तो चैटबॉट हमारी तरफ से उसको मैसेज दे देगा यस यू कैन सी आवर मेन्यू, और उसको पिक्चर भी साथ भेज देगा। ठीक है, और उसको फिर नीचे मैसेज चला जाएगा व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो वो कहेगा कि मुझे ये ऑर्डर करना है, तो कस्टमर उसका जो चैटबॉट है वो उसका डिलीवर कर देगा ऑर्डर, कल के लिए, परसों के लिए। तो ये सारा स्मूथ एक प्रोसेस होता है। तो ये चैटबॉट हम उसको जो है इंटीग्रेट करके देते हैं। तो शॉपिफाई पे जो स्टोर बनते हैं, ये भी आप बना कर देते हैं लोगों को? जी सर, शॉपिफाई पे जो स्टोर होते हैं वो भी हम बना के देते हैं, उनकी जो शॉप्स होती हैं वो फेसबुक के साथ लिंक करके देते हैं, पिक्सल वगैरह इंस्टॉल करके देते हैं, और इंस्टाग्राम पे अगर शॉप उनका एलिजिबल होगी तो वो शॉप बना के देते हैं। तो तकरीबन सर समझ लें कि हम एक कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें तमाम सोशल मीडिया, जो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वेबसाइट इंटीग्रेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट, सब चीज़ जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं सर ये चाहूंगा कि आपको जब टाइम मिले, मुझे अपने जो पोस्टर इससे रिलेटेड, जैसे आप सेल्स पिच करते हैं ना, अगर तो कोई रिकॉर्डेड है तो वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसे भी लिंक में लगा दूंगा, खुद भी देख लूंगा, अपने दोस्तों को भी दिखा दूंगा, आगे फॉरवर्ड भी हो जाएगी, आपकी रीच बढ़ जाएगी, आपको और क्लाइंट अप्रोच कर लेंगे। और यानी जिसे आप कहते हैं कि एक प्रॉपर पिच जो है कि हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू फॉर एनी बिजनेस, के एक वो लेमैन बिजनेसमैन को भी समझ आ जाए। और जो दूसरा हमारा पहलू है, एक तो ये हो गया कि जो बिजनेस है भाईजान को मिलना, उसके बारे में बात हो गई। दूसरा पहलू ये है कि जो बच्चे इनको फॉलो कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इन्होंने 3 चैनल बताए हैं, उन चैनल्स की हमने यूट्यूब की तस्वीर भी लगा दी है ऑलरेडी, इस वीडियो में खींच दी है ताकि कोई डिले ना हो। और उसको आप फॉलो उन तीनों लोगों को करें। और आप उसमें जो ये भाईजान ने बताया मुझे, वो तो ये बताया कि अगर आप फॉलो कर लेंगे आपको ये सारी एड्स लगानी भी आ जाएंगी,
आपको ये तो अब आपकी हिम्मत पर है, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी हिम्मत आप करेंगे, जितना टाइम आप देंगे और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो वो सारी। अब कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो कंक्लूजन में ये है कि आपने अपना बिजनेस मॉडल बनाना है। सबसे पहले आप खुद के क्लाइंट हैं, आपने अपने लिए जैसे कहते हैं वही सोशल मीडिया डेवलप करना है, अपने पोस्टर इतने अट्रैक्टिव बनाने हैं कि वो लोगों को, अपनी कंटेंट राइटिंग सही करनी है, अपनी वीडियो सही बनानी है। आप बेशक उसके ऊपर ऐड ना लगाएं, लेकिन आप एक आध बार लगा के ऐड चेक भी कर लें, गुड टू गो 500, 1000, 2000 रुपया खर्च करके देख लें कि आप इस पोजीशन में भी है कि ऐड लग भी जाती है, आपसे चल भी जाती है। तो वो जी आप चीजें कर लें। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स को समझ लें। इसके अंदर हमने ग्रुप जो डिस्कस किया था कि जी किस तरह आदमी अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकता है, तो वो भाईजान ने बहुत अच्छी बात बताई कि दुनिया भर के अंदर जो एजेंसीज हैं, उनके यूट्यूब चैनल जाके देख लें, उनके फेसबुक देख लें, उनका इंस्टाग्राम देख लें, आपको पता चल जाएगा। जैसे उनके हैं आपके भी एट पार वैसी चीजें होनी चाहिए। ये सारे अपने काम आप कर कंपेटिटर को। लें जी। तो 50,000 रुपया पर क्लाइंट जो है वो पक्का है। और मेरा ख्याल है कि एक बंदा जो है, अगर वो मैक्सिमम कितने क्लाइंट हैंडल कर सकता है, इकलौता बंदा 5-6 तो कर ही लेता होगा। सर 5-6, इस सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड ही ऐसी है जिसमें 10-15 क्लाइंट बंदा इजीली मैनेज कर सकता है। एक आदमी। एक आदमी इजीली कर सकता है। तो जी आप अपनी कॉम्पिटेंस कर लें तो 15 क्लाइंट अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये तो वैसे 7.5 लाख रुपए तो सीधे सीधे जेब में आ गया। 50, वो तो कहते हैं कि मैं लाख से नीचे बात नहीं करता। तो आप चले इनके कंपटीशन में आ जाएं, आप 50,000 में बात कर लें वही वाली, तो 7.5 लाख रुपए महीना तो आपकी जेब में आ रहा है। और कितने घंटे, 8 घंटे काम करके ये हो जाएगा। सर आप देखें कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैं कितने घंटे काम करता हूं, तो आप यकीन करें कि मेरी ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप पे बैठूं सुबह 3 से 4 घंटे लगाऊं। जब मेरा दिल करता है ना काम करने को, तब मैं सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा काम करता हूँ नहीं दिन सर, के अंदर। आप तो हेड मैकेनिक बन गए ना। आपका तो वो वाला बना, वो Yeah. छोटे टापा खोल, वो जो उस्ताद होता है बैठा चाय पी रहा होता है, उसका बड़ा सा पेट होता है, वो बैठा, आप बातें, हाँ जी शकूर साहब बैठा, और तेनों समझ नहीं आनी, वो उठ के जाके 2 मिनट में कहता है जी मार मार के लिया। तो आपने तो नीचे छोटे बैठाए होंगे ना बहुत सारे। आप जी आपकी जो शहाना स्टाइल है, जो बड़े उस्ताद का स्टाइल होता है वर्कशॉप में, वो नया मैकेनिक जो चपेड़ों पर होता है, एक दोपहर की रोटी, जी 100 रुपया रोज और चपेड़े, ये 3 चीजें जी हमारे यहाँ नॉर्मली उस्ताद रखते हैं। तो आईटी में जी ये है कि चपेड़े नहीं पड़ती, ये एक सहूलत है। वरना अगर आप देसी उस्ताद के पास जाएं मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने या कार मैकेनिक बने, तो वो जनाब आपको 20-25 थप्पड़ दिन में फ्री होते हैं। जी। तो मैं तो बात कर रहा हूँ ना छोटे की, वो जिसने चपेट खानी होती है। सर 3 से 4 घंटे एक जो है, जितने मर्जी क्लाइंट हो वो बंदा एक दिन में काम करके, क्योंकि सर ये सारा काम ही ऑटोमेशन पे चलता है। ये जब आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई डिजाइन बनाया, पोस्टर बनाया, उसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है, तो फेसबुक खुद आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसका नाम है मेटा बिजनेस सूट। उसमें ये होता है कि आप पूरे महीने का कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। आप एक ही दिन बना के एक ही दिन स्केड्यूल कर दें, वो खुद ब खुद जिस दिन, जिस टाइम, जिस वक्त आपने उसको बोला होगा, वो खुद ब खुद पोस्ट अपलोड भी हो जाएगी, एडवर्टाइज भी हो जाएगी, कंटेंट भी अपलोड हो जाएगा। तो ये काम सारा ऑटोमेशन पे, स्केड्यूलिंग यानी पे है। कि तो आप आपने छोटा बैठा लिया साथ, और उसको कहा पूरे महीने का बना के तो मुझे चेक करा लो, अरे फट बेटा 500 रुपए का नोट, जाके आज चाय पीना पापे डबोगे, और अपनी जेब में आप जी पैसे आप डालें। हो यही रहा होगा, बड़े उस्ताद सारे यही कर रहे होंगे, कोई माने या ना माने। वो कहते कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। क्योंकि मैंने भी, जी 34वां साल है मेरा बिजनेस में। हर बिजनेस में यही होता है। देखिए, मजदूर बेचारा जो है उसको तो दिहाड़ी मिलनी होती है, असल तो ठेकेदार की जेब में माल जाना होता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ठेकेदार बन जाए, जी आप में एबिलिटी है, आप ये चीजें सीख लें। वो तो ओपनली हर बात उन्होंने बता दी है कि घोड़ा सामने है, मैदान सामने है, जितना दौड़ा लोगे उतना आगे जिंदगी में चले जाओगे। और वरना कुछ ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी वो थप्पड़ी खाते रहते हैं। वो ये होता है कि वो 15 थप्पड़ों से 2 या 3 थप्पड़ पे आ जाते हैं, लेकिन वो काम चलता रहता है, वैसे छोटे बन के वो जिंदगी गुजार देते हैं। जितना सर मैं कंक्लूड कर पाया हूँ ना अपना लुकमान भाई, स्टॉक मार्केट के ये, इसके आपके बिजनेस को, ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के, कि वो एक अंग्रेजी की कहावत होती है, नॉलेज इज पावर। लेकिन एग्जैक्टली। उसको अपडेट जो कर दिया ट्रेनर्स ने या लोगों ने, उन्होंने कहा नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज अप्लाइड। तो दो हिस्से हैं इस सारी बात के जो हमने कंक्लूड की है। एक कि आप अपने आप को ट्रेन करके नॉलेज हासिल करें, और दूसरा हिस्सा ये है कि उसको पावर वो तब बनेगी जब आप लोगों की खिदमत करेंगे, जब आप लोगों को जी फायदा देंगे।
तो आपकी एवरेज कम्युनिकेशन भी अगर होगी और आपका काम बोलता होगा, बाज बंदे होते हैं वो हकला हकला के बोलते हैं लेकिन उन्होंने आगे लगाया होता है सबको, तो वो एग्जैक्टली exactly. आपको आपके पीछे लोग होंगे। एम आई राइट जी? जी सर, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान भाई आपके टाइम का। कोई बात अगर आप ऐड करना चाहें और यूथ को कोई मैसेज देना चाहें या हमारे व्यूअर्स को। जी सर, उसको आपकी यूथ को जो भी हमें देख रही है इस टाइम, जो बाद में देखेगी, उनको मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टॉप अर्निंग इन रुपीज, स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। अभी तक अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में जो पैसे बना रहे हैं या कुछ ऑनलाइन भी अर्निंग कर रहे हैं कुछ भी, तो अभी उसको स्टॉप कर दें, मैं भी छड्ड डॉलर्स दिया की सर तरफ अपना आप। काम है जरा तुम मैसेज नहीं देता नहीं मैं भी सर, कर। आप तो आप तो ये आप जो यूथ है हमारी, उनको जो है सर मैं अच्छा थोड़ा बापों बता को रहा था। नहीं भैया, बापों के लिए अ, मैसेज नहीं है। बिलो 30 जो हैं विच इज कंसिडर जी 15 करोड़ हैं जी आप पाकिस्तान में। 15 करोड़ जी लोगों को लुकमान साहब का ये मैसेज है भाई, डॉलर कमाओ, रुपए का पीछा छोड़ो, मुल्क को तरक्की दो। जी। तो सर और दूसरा ये आपके जो कि बाहर के फॉरेन क्लाइंट है वो डायरेक्ट रुपी आपके रुपी अकाउंट में रिमिट कर देते हैं पैसे? नहीं सर, हमें आपको पता है कि जैसे वाइज है, रेमिटली है। वाइज आपको यूके में भी बैंक अकाउंट देता है, यूएसए में भी बैंक अकाउंट देता है। और डायरेक्टली हमें फिर पाउंड्स और यूएसए में जो है वो भेज देते हैं उनको। फिर वाइज को फिर हमने यहाँ पे अपना पाकिस्तान बैंक अकाउंट अटैच किया होता है, तो वहां से फिर हम इनको विड्रॉ करवा लेते हैं जो नहीं तो वो सेम डे का जो। डायरेक्ट ही क्यों नहीं रिमिट कर देते? उनको तो कोई रुकावट नहीं है रिमिटेंस भेजने में। सर उनको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना ट्रस्ट इशू होता है क्लाइंट को कि वो डायरेक्ट नहीं करते। ठीक अच्छा। है, तो वो क्लाइंट कहते हैं कि ऐसे हमें कुछ मतलब हमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं कि हमें कोई बाद में ये ना पूछ ले। कि क्लाइंट को जितना आप इजनेस प्रोवाइड करेंगे ना, उतना अच्छा आपके साथ क्लाइंट चलेगा, कि मुझे बाद में ये ना पूछे आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है, वो की अब है। बाद में पता तो फिर चला हम बंदा क्लाइंट। बंदा दिमाग दिमागों में मतलब बदना निकला है, वो जी डरते इस जी गलतों ने पाकिस्तानियां तो। जी। सही। तो फिर वो उनको फिर हम ये बताते हैं ना कि हमारे पास यूके का बैंक अकाउंट भी है, यूएसए का भी है, तो फिर उससे थोड़ा सा उनको रिलैक्स होता है। वो तो कहते वो हैं चलो ठीक है, आप हमें। यहीं पे बैठे खुल जाते हैं वाइज और ये सारे अकाउंट जो आप बता रहे हैं? जी सर, जी तो सर, वो श्याम इधर भाई का तो पाकिस्तान मैंने में। एक देखा था, वो एक दिन कह रहे थे कि जी जैज कैश पे भी आप पैसे मंगवा सकते हैं आप। जी सर, वो जैज कैश के लिए पेयोनीर है। पेयोनीर भी आपको यूके का बैंक अकाउंट देता है, यूएसए का बैंक अकाउंट देता है। और पेयोनीर में जब आपके पैसे आ जाते हैं तो पेयोनीर अकाउंट को आप अपने जैज कैश के साथ लिंक कर देते हैं। तो जो रेट लगता है फिर वो जब आप विड्रॉ करवाते हैं तो वो पैसे फिर कन्वर्ट होकर आपके जैज कैश में आ जाते हैं। इसी तरीके से वाइज है। वाइज आपका अकाउंट खुल जाता है, तकरीबन 200 2,000 2500 रुपये लगता है। उसमें आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, टर्की, यूएसए, यूके, कनाडा, इन सब के आपको बैंक अकाउंट मिल जाते हैं। जो जिस क्लाइंट मर्जी हो कंट्री का, आप उसको वो अकाउंट प्रोवाइड करें, क्लाइंट उसमें आपको पेमेंट करेगा। तो वो आप जो है इजीली आप अपने बैंक अकाउंट में विद इन अ सेकंड आप जो है वो तो विड्रॉ लुकमान करवा साहब सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि अगर इस प्रोफेशन में बहुत कामयाब होना हो तो क्या आपको किसी और मुल्क में जाने की जरूरत है कि या आप पाकिस्तान से बैठकर ही जो है दुनिया के हर कोने में नंबर 1 बन सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने ऐसा खुद पर्सनली ये सोचा हुआ है कि बाहर के आप जब कंट्रीज में जाएंगे तो नो डाउट आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स आएंगे, आप उनको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अच्छी पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर एक छोटे से कमरे के बैठकर आप, आपके पास अपना लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके साथ क्लाइंट जूम पे मीटिंग कर रहा है, आपके पास गूगल मीट पे मीटिंग कर रहा है, आपके पास पेमेंट मेथड गेटवे है, तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप पाकिस्तान से भी बैठ के एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। अगर सीक्रेट नहीं है तो आपके पास इस वक्त कितना स्टाफ आपने हायर किया हुआ है अपनी कंपनी के लिए? सर इसमें अभी हमारे पास जो है वो तकरीबन 4 to 5 पीपल, जिसमें एक डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, मी माई सेल्फ क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, मैनेज करना, कंटेंट नहीं एडवर्टाइज आप तो करना बीच खुद में करता नहीं हूँ। आते ना, आप तो फर्म के जी मालिक हो गए ना। इसको कोई आपने जी। कंपनी का नाम दिया हुआ है या अभी तक आप अपने पर्सनल नाम पे ही काम कर रहे हैं? सर अभी पाकिस्तान में तो अभी हम जो है वो अपना पर्सनल तौर पे काम कर रहे हैं। यूके में अलबत्ता हमने स्टार्ट किया, ये ऊपर हमारी यूके में एजेंसी है क्लिक डिजिटल मीडिया, क्लिक। ये अच्छा कंपनी अच्छा। रजिस्टर्ड है। जी, तो यूके में अपनी हमने एजेंसी अपनी रजिस्टर्ड करवाई है। तो हम मैं मोस्टली काम करता हूँ सर, एक एक होता है ना कि SMMA, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। जी तो जी। मोस्टली हम काम कर रहे होते हैं SNM में, सुपर नीश मार्केटिंग एजेंसी, एक नीश के ऊपर जैसे जिस बिजनेस के साथ काम करना। तो यूके में हम SNM पे काम कर रहे हैं, तो सुपर आपकी नीश निश मार्केटिंग यूके एजेंसी। के लिए क्या है? वो तो हमसे तो शेयर निश अगर करेंगे, क्या यूके के लिए क्या निश रखी हुई है आपने?
सर यूके के लिए हमने रेस्टोरेंट नीश पकड़ी हुई है, तो रेस्टोरेंट के लिए इंडियन, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, एशियन रेस्टोरेंट, क्या उनके लिए खदमात हम जो है देते हैं वो, आप उन रेस्टोरेंट्स को, क्या आपकी स्पेशलिटीज है उनके लिए? सर आपको हमारी उनके कनेक्ट लिए करवा स्पेशली, दूंगा, मैं बहुत से रेस्टोरेंट से कनेक्ट करवा दूंगा, मेरा है नेटवर्क के थ्रू। सर उसमें जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं सर, वेबसाइट डेवलपमेंट की, कंटेंट राइटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, ग्राफिक डिजाइन की, वीडियो मैनेजमेंट की, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवर्टाइजिंग की। तो ये 6-7 सर्विसेज हैं, और ये गूगल एक माई बार बिजनेस स्लो में मैनेजमेंट और बता दें गूगल भाईजान, एड्स। ये सेल पिच है इंजीनियर एम लुकमान साहब की। इनको आप फेसबुक पे भी रीच कर सकते हैं, इंस्टा पे भी रीच यकीनन कर सकते होंगे। आप लोग अगर यूके में हैं और ये मेरी वीडियो को देख रहा है दोस्त, तो वो जरूर इनसे इनकी सर्विसेज ले, हमें बड़ी खुशी होगी। तो एक बार रिपीट कर दीजिए सर्विसेज अपनी, कोई भी रेस्टोरेंट जो है जो यूके में, यूरोप में कहीं पे काम कर रहा है। जी जनाब। जी सर, for UK restaurant we are providing complete digital marketing services which are including in complete social media management, Google ads, Facebook ads, Instagram ads, content writing, graphic designing, website development, और उसमें चैटबॉट सर्विसेज और कंप्लीट एडवर्टाइजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स और गूगल माई बिजनेस मैनेजमेंट। तो दीज आर द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग द यूके रेस्टोरेंट। It's my pleasure to introduce M. Lukman, engineer from Pakistan. From which city you are, sir? So I am from Bihari. He is from Vihari. He is running a good setup. His company is registered in UK in the name of Click, and restaurant is a special marketing niche area. And if anyone willing to get the services from Pakistan, I will like to tell all of you that Pakistan at the moment is cheapest in the region. If you get the services from India, Bangladesh, or any other country neighboring Pakistan, you have to pay more. So most discounted prices you can get from Pakistan, and it's a very, very good thing. And I hope that Mr. Lukman will expand his area of business, even the niche in future with some other partners, and bring more business to Pakistan. Thank you very much, all of you. जी, तो लें जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान भाई। आपका बड़ा टाइम हमने लिया, हमने आपका पूरा घंटा पूरा आपसे 1 मिनट ऊपर लिया है, और उसके लिए हम कोई मसला नहीं सर। शुक्रगुजार हैं। और बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने बड़ी वैल्यूएबल बातें बताई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा। तो नौजवानों सुन लो, मना किया उन्होंने कि रुपयों में मत कमाओ, अपनी बेइज्जतियां ना करो। एक एक कांस्टेबल के लिए जो है एमए पास बंदे जाके खड़े हो जाते हैं, तो शर्म करो और समझो, और ये कर सकते हो आप। एनी बॉडी कैन डू इट। अगर उन्होंने किया, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, टच बटन वाला था वो काम, तो आपके पास तो स्मार्टफोन्स पकड़े हुए। बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।